संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 13 है। सप्त धातुओं से निर्मित इस शरीर में 7 बड़े प्रमुख चक्र हैं। ये सातों मूल ग्रंथियों से संबद्ध हैं। रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार है जो एड्रिनल ग्रंथि कहलाता है और रीढ़ की हड्डी तथा गुर्दे के कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र गोनाड ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। प्रजनन संस्था के कार्य संचालन में इसकी भूमिका होती है। नाभि पर मणिपुर चक्र पैनक्रिया कहलाता है। यह आमाशय, यकृत और स्नायु संस्थान को प्रभावित करता है। अनाहत नामक हृदय चक्र को थाइमस कहते हैं। रक्त संचार वेगस नाड़ी के कार्यों से जुड़ा है। कंठ में विशुद्धि चक्र है जो थायराइड के नाम से प्रचलित है। भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र पिट्यूटरी और सिर पर सहस्त्रार चक्र पीनियल ग्रंथि से जुड़े हैं। यह हमारी ज्ञानेंद्रियों का संचालन करता है। ध्यान योग में इन्हीं केंद्रों पर ध्यान करने की बात सिखाई जाती है तथा इनको संतुलित रखने का अभ्यास कराया जाता है। इसका अर्थ है विभिन्न ग्रंथियों से होने वाले स्त्रावों का संतुलन बनाए रखना। शरीर शास्त्र में केवल उन्हीं रसायनों की बात होती है जिनका स्थूल शरीर की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान योग में उन रसायनों अथवा प्रभावों की बात प्रमुख है जिनका प्रभाव मन पर पड़ता है, भावनाओं पर पड़ता है और व्यक्तित्व को निर्मल बनाने में उपयोगी होता है। चूंकि ये सभी केंद्र हमारे आभा मंडल से जुड़े होते हैं, अतः इनका बाहरी वातावरण से सीधा संपर्क रहता है। बाहर से ऊर्जा लेकर शरीर में वितरण करना और शरीर में बची ऊर्जा के मलयुक्त अवशेष को बाहर भेजना इन केंद्रों के माध्यम से होता है। यह ऊर्जा स्थूल शरीर से गुजरती हुई सूक्ष्म शरीर अथवा प्राण शरीर में प्रवेश करती है। हमारे कारण शरीर और स्थूल शरीर के संचालन का सेतु सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर में भावना से लक्ष्य बनते हैं। प्राण शरीर की गतिविधियां इसी से तय होती हैं, दिशा तय होती है, परिणाम स्थूल शरीर में अभिव्यक्त होते हैं। भारतीय योग दर्शन के अनुसार सभी रोग विशेषकर भावजन्य हमारे कारण शरीर में उत्पन्न होते हैं जो ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करते रहते हैं और कालांतर में शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। दूषित भावनाओं का पोषण भी रोगों का निमित्त बनता है। ऐसे रोगों का उपचार इन्हीं केंद्रों को संतुलित करके ही किया जा सकता है। भावनाओं की चिकित्सा नहीं होती। भावनाओं का मूल भी हमारा अन्न होता है। जिस भाव से अन्न लाया जाता है और खाया जाता है तथा जिस प्रकार का अन्न शरीर में जाता है वह हर स्तर पर हमारे ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करता है। अन्न से रस, रक्त आदि सप्त धातुएं बनती हैं। अंत में मन का पोषण होता है। इस मन में अन्न के अनुरूप ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं। वे फिर ग्रंथि तंत्र को प्रभावित करती हैं। क्रोध, घृणा, हिंसा, द्वेष जैसे भावों को दूषित अन्न ही जन्म देता है। इनका प्रभाव हमारी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायनों पर होता है। रसायनों का अनुपात बदलते ही शरीर में असंतुलन दिखाई देने लग जाता है। यह सृष्टि स्वयं में एक बड़ा ग्रंथि बंधन है। जिस प्रकार अनेक ग्रंथियों को खोलने के बाद आत्मा दिखाई पड़ती है, वैसे ही अनेक ग्रंथियों से हमारी पुनर्जन्म व्यवस्था बंधी हुई है। अनेक ग्रंथियों को हम नित्य खोलने के प्रयास में लगे होते हैं। इनसे मुक्त होने का एक मार्ग है मर्यादा, संयम। साधारण स्तर की दिनचर्या हो, मन निर्मल बना रहे। ईश्वर के प्रति आस्था की यही उपयोगिता है। स्वर्ग कहीं नहीं है। आस्था से पैदा होने वाला समर्पण भाव हमें इन ग्रंथियों के बीच स्वर्ग का अनुभव कराता रहता है। हम सुख के साथ निरोग रहते हुए अपना जीवन काल पूरा कर सकते हैं। मन और हृदय। हृदय का कार्य क्षेत्र जटिल है। यह शरीर का प्रमुख चैतन्य केंद्र है जो शरीर के सभी अवयवों का पोषण करने वाला है। स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म और कारण शरीर से भी जुड़ा रहता है। बुद्धि और मन से भी जुड़ा होता है। बाहरी वातावरण में भी इसका संयोग रहता है। दृश्य एवं अदृश्य जगत की अनेक गतिविधियों से हृदय का संबंध होता है। हृदय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है जहाँ अनाहत नामक चक्र स्थित है तथा जहाँ भौतिक, शरीरातीत एवं स्वर्गीय स्तर के अनुभव किए जा सकते हैं। इस हृदय का
अधिस्वरण इंद्र या ईश्वर स्वभाव से निगेटिव होता है, अर्थात बाहर से ऊर्जा ग्रहण करने का कार्य करता है तथा उसको शरीर में विसर्जित करता है। हृदय स्वाधिष्ठान और आज्ञा चक्र से विशेष रूप से जुड़ा है। अनाहत चक्र की ऊर्जा ही थाइमस ग्रंथि को प्रभावित करती है और उसके बाद कंठ में स्थित विशुद्धि केंद्र में प्रवेश करती है, जहां थायराइड ग्रंथि की स्थिति है। वॉइस बॉक्स भी यही है। व्यक्ति का चित्त उसके कार्यों के दौरान भिन्न भिन्न धरातलों पर आता जाता रहता है, कभी केवल शारीरिक धरातल पर तो कभी बौद्धिक, मानसिक, आधि दैविक, आधि भौतिक आदि धरातलों पर। हर स्तर पर ऊर्जा का स्वरूप भी भिन्न भिन्न रहता है। यदि हर धरातल पर उसी के अनुरूप ऊर्जा मिले, आवश्यकता के अनुरूप कम या अधिक होती रहे तथा कार्य समाप्ति के साथ ऊर्जा भी बदल जाए तो यह प्रक्रिया दुर्लभ हो जाती है। ऊर्जा के इस परिवर्तन और वितरण का मुख्य केंद्र हृदय होता है। यह सारा परिवर्तन भावनाओं की गति से होता है। यदि एक ही प्रकार के भाव अथवा विचार लंबे समय तक रहते हैं तो ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है। इसी प्रकार लंबी बीमारी में भी उसी प्रकार का प्रभाव देखा जा सकता है। आवेग और आवेश भी इस ऊर्जा को प्रभावित करते रहते हैं। दीर्घ काल तक टिकने वाला अनुशोचन, शोक, चाहे भाव में हो अथवा वासना में, वह हृदय कमल का शोषक होता है। हृदय कमल या चक्र क्रमशः धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ सर्वथा बंद हो जाता है अथवा तीव्र आघात से तत्काल बिखर जाता है। भावभूति कहते हैं हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोक है। हृदय स्नेह का सूचक है, दया करुणा का केंद्र है। भावपूर्ण अवसर आते ही ऊर्जा बिखेरता है। निःस्वार्थ प्रेम की पहली सीढ़ी है। यहीं से ऊपर के चक्रों का विकास शुरू होता है। यह नकारात्मक भावों से भी प्रभावित होता है और थाइमस ग्रंथि के माध्यम से रक्षा रूप ऊर्जा भाव को शरीर में कम कर देता है। सकारात्मक भाव ही शरीर, मन, बुद्धि का सामंजस्य बना सकते हैं। सकारात्मक विचार भी यहीं से आते हैं। भ्रू मध्य का आज्ञा चक्र इसमें सृजनशीलता जोड़ता है। यह नए विचारों और दृष्टिकोणों की जन्म भूमि है। व्यक्ति की स्वयं की अभिव्यक्ति भी इन दोनों के समन्वित योग से ही होती है। इसी प्रकार हृदय से है को मन का सूचक माना गया है, दय को वाक अथवा सृष्टि अंतिम का सूचक कहा गया है और यह को प्राण का प्रतिनिधि कहा जाता है। मन, प्राण, वाक सदा साथ ही रहते हैं। प्राण सृष्टि में गति सूचक इंद्र प्राण की मुख्यता रहती है। यह प्राणों का अधिपति है जो स्थिति, ब्रह्मा और आगति विष्णु के कार्य संचालन में प्रेरणा रूप भूमिका निभाता है। मुख्य प्राण इंद्र की भोग साधन होने से ही 10 इंद्रियों को इंद्र के नाम से इंद्रिय कहा जाता है। एकमात्र इंद्र ही ऐसा प्राण है जो हृदय को विज्ञानात्मा से जोड़ सकता है। इसका अर्थ है इंद्रियों की चेष्टा को बुद्धि तक पहुंचाना। विज्ञान बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि का अर्थ है अवगम, आत्मा द्वारा स्वीकार किया जाना। हमारी क्रिया में पहले इंद्रियों का स्पर्श, अवग्रह, फिर चेष्टा, ईहा और अंत में अवगम। यही हृदय के मूल स्वभाव और कार्य को स्पष्ट करता है। व्यवहार में मन और हृदय एक लगते हैं। सहृदय एवं हार्दिक जैसे शब्द भी मनवाचक होते हैं, पर दोनों में थोड़ा भेद है। मन तत्व रूप है जो प्राण वाक के साथ रहता है, मरता नहीं है। हृदय का दय मृत्यु सूचक है, वह मन का हेतु नहीं होता। मन में संस्कारों की छाप ही उसे बार बार विषय की ओर लाती है। कोई परम योगी ही मन को देख सकता है। हमारे यहाँ कहते हैं, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। जीवन जीने का एक क्रम होता है, एक क्रम उम्र का, शरीर का, एक क्रम बुद्धि की परिपक्वता का, एक क्रम मन की दृढ़ता का, संकल्प का। चूंकि तीनों क्रम मिलकर चलते हैं, अतः हमें इनका मिला जुला एक ही क्रम मालूम पड़ता है। अलग अलग समझने में कठिनाई होती है। एक क्रम प्रकृति का होता है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, अपने आप घटित होता रहता है। शेष तीनों क्रमों में हमारा कर्म भी अपनी भूमिका निभाता है और कर्म का फल प्राकृतिक कर्म से जुड़कर हमारे जीवन को चलाता है। इसीलिए जीवन को कर्म का प्रतिफल कहा गया है। जैसी करनी वैसी भरनी।